नमस्कार, मैं हूं अभिजीत कृष्णन और आप सब लोगों को स्वागत है मेरे चैनल जीवा स्पीक्स में। आज के जो टॉपिक है मित्रों, वो ये विषय पे आधारित है कि फैक्ट एंड फिक्शंस इन नारी ज्योतिष और नारी एस्ट्रोलॉजी। तो पहले तो फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो बाजारू फिक्शंस हैं उसके ऊपर भी थोड़ा आलोकपात कर लेंगे। पहली बात तो ऐसा है कि नारी शास्त्र आज नहीं, सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने हैं। और ये आज के मैप में जो भारत भूखंड हम लोगों के सामने उभर के आते हैं, इन मैप्स, उसके अंदर से ये नारी ज्योतिष के इवॉल्व हुआ ही नहीं। ये लॉस्ट एक कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो, जिसको कुमारी कंदम बोला जाता था या कुमारी नारू बोला जाता था। तमिल्स के ओल्ड तमिलियंस जो कल्चर है, जो तमिल लिटरेचर है, उसके अंदर से हम लोगों को ये मिलता है। जो तमिल संगम के ऊपर लिखा गया जो बातें हैं, जो आज भी कुछ स्क्रिप्ट्स मौजूद है, उसके अंदर से ये चीज मिलते हैं। तो नारी जो है, नारी ज्योतिष नारी अंश के ऊपर टिका हुआ है। नारी अंश उसको बोलते हैं जो सूक्ष्म धागा या सूक्ष्म कंट्रोलर ऑफ ईच एंड एवरी प्लैनेट, जो हर एक ग्रह को बिहाइंड द कर्टेन्स जिनका स्ट्रिंग पुल करते रहते हैं, उसको नारी अंश बोला जाता है। बिना नारी अंश के नारी पॉसिबल है ही नहीं। अब ये नारी अंश क्या है? ये नारी अंश जिसको बोलते हैं सबटलेस्ट आर्क ऑफ अ राशि, यानी सूक्ष्मतम अंश राशियों का। ऐसे 150 विभाग में ये बांटा जाता है, और ये 150 विभाग एक राशि का, तो 12 राशि का कुल मिला के 1800 विभाग का नारी अंश होते हैं। अब ये 150 ही क्यों हुआ? ये 149 भी हो सकता था, 151 भी हो सकता था, लेकिन 150 ही क्यों? क्योंकि इसके पीछे मित्रों सबसे बड़ा कारण जो है कि 30 डिग्री के राशि को जब हम पंच तत्वों के द्वारा देखते हैं, तो 150 पीसेस यानी 150 अंश जो है वही उभर के सामने आते हैं, इसलिए 150 होते हैं। 149 नहीं होते हैं, 151 भी नहीं होते हैं। अब ये 150 पीसेस जो है एक राशि का, कोई भी ग्रह उस राशि में बैठा हुआ हो, वो किसी स्पेसिफिक डिग्री में होंगे, वो किसी स्पेसिफिक नक्षत्र में होंगे, वो किसी स्पेसिफिक नक्षत्र पदार्थ में होंगे, चरण में, और उसके साथ साथ वो किसी ना किसी नारी अंश के द्वारा कंट्रोल्ड भी होंगे। और ये जो काम है, ये मेनली साउथ इंडिया के ही बात है, क्योंकि नारी का सबसे बड़ा जो खासियत है, या उसके लिए ये सबसे बड़ा मुश्किलें भी, कि नारी सिर्फ और सिर्फ तमिल भाषा में ही लिखा गया था। तो ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर, आज के दिन में उसका अवेलेबल बुक मार्केट में उतना नहीं है जितने दूसरे ज्योतिष के विधाओं में मिलते हैं। बिकॉज दिस इज द मोस्ट एंशियंट मदर ऑफ ऑल ज्योतिष अराउंड द वर्ल्ड, ये नारी है। और ये नारी के बात सबकी विभाग, सबके बस के बात है भी नहीं। क्योंकि मैं जब इसके ऊपर चर्चा कर रहा था या सीख रहा था, तो जो गुरु शिष्य परंपरा बनता है नारी ज्योतिष के, जो नारी अंश, ये आप लोग भी जानते हो कि ये नारी अंश का जो फर्दर डिकोड करना या उसको रीडिस्कवर करना, डिस्कवर करना मैं कहूंगा, ये ऊपर वाले की कृपा से, मेरे गुरुओं की कृपा से, मेरे हाथ से ये संभव हुआ। जो ट्रेजर ऑफ नारी ज्योतिष मेरा जो लिखा हुआ बुक है, उसके जरिए पूरे विश्व ये जानता है। ट्रू नारी एस्ट्रोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इन दिनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ये कुछ और है। लेकिन बाजार में जो चीज चल रहा है नारी ज्योतिष या नारी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, जिसके ऊपर मैं इस प्रोग्राम का भी, आज के प्रोग्राम का भी नामकरण किया है कि फैक्ट एंड फिक्शंस ऑफ नारी ज्योतिष, तो ये चीज जो बाजार में इन दिनों चल रहा है, ज्यादातर ये फिक्शंस के रूप में मैं देखता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे बिना वर्ग चार्ट्स के आप लोग पराशरी कल्पना नहीं कर सकते, जैसे बिना आप लोग कारक
ग्रहों के जो जितना भी कारक होता है, मातृकारक, भातृकारक, पितृकारक, इसके अलावा जो राशियों के जो दशाएं होते हैं, इसके अलावा जैसे आप लोग जैमिनी को कल्पना नहीं कर सकते, जैसे सबलॉट के बिना पे, कस्पल सबलॉट के बिना पे हम लोग केपी कल्पना नहीं कर सकते, जैसे मुंथा या सोहम जो भी पॉइंट्स है, इसके अलावा हम लोग ताजिक को कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही बिना नारी अंश के नारी ज्योतिष होते ही नहीं। अब साउथ इंडियन में एक प्रचलन ये है, साउथ इंडियन जितने भी मित्रों हैं वो लोग ये बात को भले भांति जानता है कि उधर पे कुछ भी चीज लिखा जाए तो उसका नाम, उसके पीछे एक नारी शब्द लगाया जाता है। अर्ली 90s में ये नारी शास्त्र को लेकर के जिन जिन विद्वानों ने काम करा, उनमें से जो प्रचलित विधा, उधर पे एक हाइब्रिड सिस्टम चलता है जो पूरे विश्व में ही चलता है। दिस इज कॉल्ड मीना नारी, बुधा नारी, सतीमुनि नारी, शुगर पेरू या शुक्राचार्य के नारी, उसके साथ साथ दशा नारी का मिश्रण से ये चीज जो बना है इसको मीना नारी बोलते हैं। लेकिन मीना नारी इज नॉट अ कंप्लीट और नॉट अ सिंगल नारी, इट्स अ मिक्स्ड और हाइब्रिड सिस्टम। दो आई एंडोर्स द सिस्टम, इट्स अ गुड सिस्टम एंड इसके द्वारा आप लोगों के उत्तर भी मिलता है, लेकिन इसके साथ ओरिजिनल जो नारी का एकदम रॉ टेक्स्ट है या रॉ जो चीज है, इसके साथ में संपर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि नारी जो है वो या तो जीवा नारी या अजीवा नारी, इन दोनों विभाग में मूलभूत रूप में बटा हुआ है। जीवा नारी वो होते हैं जहां पे आपका थंब का इंप्रेशन लिया जाता है। अगर आप मेल हो तो आपका राइट हैंड का थंब, अगर आप फीमेल हो तो आपका लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन लिया जाता है, और उसके द्वारा आपका जो चार्ट है उसको ढूंढ के निकाल के आपके सामने पढ़ के सुनाया जाता है। उससे पहले कंफर्मेशन भी ली जाती है, आपके मम्मी पापा के नाम हो या आपके मित्र के नाम हो या भाई बहन बंधु स्त्री या हस्बैंड का नाम लेकर के उसको कंफर्म करने के बाद आपके भविष्य बोल के सुनाया जाता है, और इसको बोलते हैं नारी का वाक्यम सेक्शन। वाक्य मीन्स जो सेजेस ने कह के गया ऑलरेडी। हम जो करते हैं, हम लोग जो चार्ट इरेक्ट करके काम करते हैं उसको बोलते हैं सूत्रम सेक्शन। सूत्रम सेक्शन यानी जहां से सूत्र यानी अजीवा नारी से जो चीज निकला है दैट इज सूत्रम सेक्शन, जिसके आज के दिनों में बहुत सारी चीज भाषा की बैरियर की वजह से मुझे हंसी भी आते हैं कि आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज को पेश किया जाता है, लेकिन वो चीज नारी के साथ दूर दूर तक संबंध नहीं रखते। जैसे मान लो आप लोगों के सामने बोला जाता है कि नारी में लगन नहीं है, झूठ। नारी में हम लोग दशा नहीं लेते हैं, ये भी एक झूठ। नारी का दशा संपूर्ण रूप में है, लेकिन उसका कैलकुलेशन, उसके प्रोसीडियर अलग होता है। दशा नहीं है ये एक बात है, दशा है लेकिन अलग तरीके से यूज किया जाता है, उसको बोलना दोनों बात सेम नहीं होता है। ट्रांजिट देख लो, जुपिटर का ट्रांजिट देख लो, सैटर्न का ट्रांजिट देख लो, राहु केतु का ट्रांजिट देख लो। अनदर मिसकॉन्सेप्शन, नारी में पराया और पर्यायीन को यूज किया जाता है, जिसको प्रोग्रेशन बोला जाता है। उसका एक निर्दिष्ट रूप में विधा होते हैं, जो मैं अपने गुरुओं से भी सीखा और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता रहता हूं। उसके साथ में किसी भी एंगल में ट्रांजिट का कोई संपर्क नहीं है। नारी में ट्रांजिट का यूज वैसे नहीं होता है, पराया का यूज होते हैं। हाँ, ट्रांजिट का यूज होते हैं लेकिन मंडेन सेक्शन में होता है। ट्रांजिट का यूज होते हैं लेकिन वो चीज को हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न चार्ट हो रहा है, ये चार्ट नेटल हो रहा है, उसके ऊपर कोई कुछ बाइफर्केशन है। क्योंकि नारी शब्द का अर्थ ये होता है, मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बताया आप लोगों को, कि नारी शब्द का मतलब होता है सबटलेस्ट आर्क ऑफ अ राशि। तो इट इज नेचुरल कि सबटलेस्ट आर्क ऑफ अ राशि मीन्स उनमें ग्रह के साथ साथ लगन भी गिरेंगे। तो जब लगन को नकारा जाते हैं तो 2 घंटे की स्पैन को आप लोग जुपिटर को लगन पकड़ के जो आप लोगों के सामने रॉन्गली प्रस्तुत किया जाता है। Yes, of course, Jiva Lagna is an important thing. Jupiter Lagna is an important thing in Nari's point of view. But that doesn't mean that Nari में लगन है ही नहीं, है ना?
नारी में लगन है और उसका भी बाइफर्केशन किया जाता है, उसका भी नारी अंश निकाला जाता है। क्योंकि अगर आप लोग आर संथानाम साहब के चंद्रकला नारी को पढ़े हो, या और भी बहुत सारे नारी बुक्स में ब्रह्मा जी का भी कोटेशन है, लॉर्ड ब्रह्मा के, कि बिना नारी अंश के लगन के, मतलब नारी अंश लगन के बिना नारी करना या चार्ट को सटीक मानना बेकार होता है। और ये पूरे के पूरे जो शास्त्र है ये कर्म सिद्धांतवाद के ऊपर, जन्मांतरवाद के ऊपर टिका हुआ है। तो ये चीज को मेरे आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग आइए, आप लोग नारी ज्योतिष के साथ में चलिए। नारी, इसको आप सेलेबल प्रोडक्ट मत बनाइए, क्योंकि नारी इज नॉट अ सेलेबल प्रोडक्ट। हाँ, मैं मानता हूं कि इसके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए तमिल लैंग्वेज इज नॉट गुड इनफ। तमिल के होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने मनमानी इसके द्वारा आप लोगों के साथ करते आ रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको भी पूछते रहते हैं कि आर यू डूइंग भृगु नंदी नारी? नो डियर, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग भृगु नंदी नारी, बिकॉज भृगु नंदी नारी इज नॉट अ नारी। भृगु नंदी नारी, इससे क्या कहे उसको, इसको हम कह सकते हैं कि वो एक ट्रांसलेशन है जो आरजी राव साहब के किया गया है। और आरजी राव साहब ने कभी बोला भी नहीं कि ये भृगुनंदी नारी है और इसको मेरे नाम से आप लोग चलाओ। ये तो उनके गुजर जाने के बाद कुछ लोगों ने उस चीज को उठाया और अपने अपने चीज को उसमें उसके अंदर घुसेड़ के उसको एक प्रोडक्ट बना के आपके सामने बेचा जा रहा है। क्योंकि भृगुनंदी नारी जो है उसमें ट्रांसलेशन है, आधा अधूरा है। उसके जितने भी चार्ट्स है वो आप लोग देखोगे 1700 एडी से लेके 1920 एडी के अंदर वाला है। तो भृगु या नंदी मुनि उस टाइम का तो है नहीं, है ना। तो उस टाइम पे जब चार्ट जो उदाहरण के रूप में लिया गया है, वो चार्ट हम कैसे कह सकते हैं कि ये भृगु ऋषि का ही है और ये नंदिकेश्वर जी का ही है? सो इट्स नॉट पॉसिबल, नंबर वन। नंबर टू, क्या बात है, सीएस पटेल साहब के जो बुक है नारी एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर हम लोग ये स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि भृगु नारी का भी नारी अंश ले रहा है, और भृगु नारी का नारी अंश का भी नवांश और भी बहुत सारे चीज, उसका उत्तरार्ध पूर्वार्ध के विचार जो है वो भी कैसे लिया गया है, उसका एक आकलन उन्होंने लिखा है। उसके साथ साथ हम लोग अगर सीजे राजन साहब के, सॉरी जैन वसीम साहब के अगर चंद्रकला नारी, एक हिंदी पुस्तक मिलते हैं बहुत पतला सा, उसके अंदर से अगर हम जाएं तो वहां पे स्पष्ट रूप में हम लोगों को मिलते हैं कि नंदिकेश्वर नारी में चार्ट इरेक्ट किया ही जाता था पाम के द्वारा, यानी पामिस्ट्री, एस्ट्रोपामिस्ट्री उसमें है। लेकिन भृगुनंदी नारी में तो हमको ये चीज नहीं मिलते। और उससे भी बड़ा बात है कि आई हैव भृगु नारी एंड नंदी नारी बोथ पर्सनली मेरे पास है। और यकीन मानिए दोनों मिला के आपको 120 चार्ट भी नहीं मिलेंगे। तो जब भृगुनंदी नारी हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर 500 के ऊपर चार्ट्स मिला हुआ है। तो ये एक प्रयास था, जैसे संथानाम साहब ने भी देवकेरलम को कन्वर्ट किया था अंग्रेजी में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो लोग, जितने लोग ये कष्ट करके अपना अपना जो काम करके गया, अब वो लोग जीवित नहीं है। उन लोगों के गुजर जाने के बाद उनके प्रोसेस को लेकर के कुछ लोग मार्केट में ये चीज को कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि नारी किसी को बख्शते नहीं, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली सेक्रेड नॉलेज एंड प्रोटेक्टेड बाय द गणास ऑफ शिवा। तो आपके कर्म से आप लोग डरो। आपके फ्यूचर, आपके स्टूडेंट्स के फ्यूचर, आपके बच्चे बीवी या मामा मम्मी पापा जो भी है, इन लोगों के कर्म को खराब मत करो। तो आप लोग सिखाओ। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा है, पहले आप लोग खुद सीखो चीज को, उसके बाद आप लोग ये चीज को सिखाओ। ये मेरा छोटा सा विनती है सभी लोगों से, जो भी ये सारी चीज कर रहा है। मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि आप लोग प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं मिलने की वजह से ये भूल कर रहे हो। क्योंकि देखो, एक बात ऐसा है मित्रों, कि नारी में जैसे बोला जाता है कारक ग्रह इज द अल्टीमेट थिंग, यस आई एग्री। लेकिन मान लो चंद्रमा इज सिग्निफाइंग माँ, चंद्रमा कारक है माता का,
चंद्रमा कारक है बड़े बहन का, चंद्रमा कारक है आंटी का, मामी हो, चाची हो, ठीक है, सासू माँ हो। तो जब ये चंद्रमा कोट अनकोट शनि और जुपिटर के ट्रांजिट द्वारा एक्टिवेट होंगे, कोट अनकोट। क्यों कोट अनकोट बोल रहा हूं? क्योंकि ट्रांजिट एंड para है, बोथ आर नॉट सेम। तो जब ये एक्टिवेट होंगे तब ये अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट देंगे, क्या वो मम्मी के लिए लागू होंगे या सासू माँ के लिए लागू होंगे या फिर बड़ी बहन के लिए लागू होंगे या किसके लिए लागू होंगे, है ना। जैसे मान लो शनि इज द कारक फॉर इन नारी कर्मा एज वेल एज शनि इज अ कारक फॉर बड़े भाई। तो जब शनि खुद ही शनि द्वारा एक्टिवेट होंगे या गुरु द्वारा एक्टिवेट होंगे, तब क्या हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ कारक इतना ही चीज, छोटा सा चीज, उसका डिग्री देख लिया, उसके आगे कौन है, पीछे कौन है, द्वादश में कौन है, उसके द्वितीय में कौन है, सप्तम में कौन है, पंचम में कौन है, नवम में कौन है, बस इतना सा ही अगर पकड़ के हम चलते हैं, तो we cannot erect a particular thing or a specific thing whether the Saturn is going to provide any result regarding our job or profession or it's going to hit our elder brother and all that, है ना। तो ये जो चीज चल रहा है, अब चीज को समझो आप लोग कि नारी ऐसे नहीं होते हैं। तो प्रश्न करना सीखिए आप लोग, मुझे ये विश्वास है आप लोग सारे अपने खुले दिमाग से, और इन दिनों मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी जितने लोगों से मिलता जुलता हूँ, मैं भी जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उन लोगों के अंदर से नया नया अच्छा जिज्ञासा उठ के आते हैं। और आप लोग अपना दिमाग लगाओ और जितने भी नारी के विरोध में या भूल उसके जो प्रयास चल रहा है, इसको सेलेबल प्रोडक्ट बनाने की एक कोशिश चल रहा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म या हमारे जो इतिहास है, इसका विकृतीकरण हो चुका था, अभी धीरे धीरे हम लोग उसके असलियत की ओर फिर से बढ़ रहे हैं। वैसे ही मेरा एज ए नारी टीचर, एज अ स्टूडेंट ऑफ नारी, एज ए नारी लवर और एज ए नारी गुरु, आप जैसे भी मर्जी मुझे देखिए, और नारी रिसर्चर, तो मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं इस चीज को लेकर के कुछ कहूं। आगे और भी वीडियो मैं बनाऊंगा और आशा रखता हूं कि आप लोगों के साथ में ऐसे बहुत सारी चीज को शेयर करता रहूंगा। तब तक जो है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रहिए, अपने दिमाग को खुले रखिए और क्वेश्चन को करते रहिए। कहीं पर भी अगर ऐसे खिचड़ी आपको दिखे तो क्वेश्चन कीजिए कि ये इसका आधार क्या है, ये आया किधर से है, इसका इतिहास क्या है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, वगैरह वगैरह। क्योंकि only treasure of Nari Jyotish and only true Nari astrology in this world can answer your Nari related question. Else आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लोग खुद साउथ इंडिया में जाओ, जैसे मैं गया था, उधर पे रहो, उधर पे अपना जीवन व्यतीत करो और खुद घर से जिनके चीज है उन लोगों से सीख के आओ। लेकिन जो अंग्रेजी में कुछ छप के आया है उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके उसके अंदर अपने चीज को घुमा के फिरा के ऐसे बाजार में फैलाओ मत, इससे अपना कर्मा को खराब मत करो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। मैं फैक्ट और फिक्शन के ऊपर थोड़ा सा बताने की प्रयास किया, आगे और भी वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे और यूं ही मुस्कुराते रहे, खुश रहे जिंदगी में। हर हर महादेव, जय श्री राम।